हम नेस्टेड फंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने नेस्टेड के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर रखा है। लाइक नेस्टेड क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, सेट के अंदर सेट कॉल्ड नेस्टेड सेट, सेट के अंदर सेट कॉल्ड नेस्टेड सेट। देखो वो भी हाँ कह रहा है, ये भी हाँ कह रहा है और ये भी हाँ कह रही है। सो व्हाई यू गाइस आर सेइंग सेट के अंदर सेट? ओ माँ, अब तो नहीं पढ़ाऊंगा। सेट के अंदर सेट नहीं आ सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। और तुम लोग तीनों शुरू में कह रहे हो कि सेट के अंदर सेट आएगा। अरे इसको बुलाओ, कहाँ जा रही है? यही क्लास है, बुलाओ इसको। तो सेट के अंदर सेट कॉल्ड नेस्टेड सेट, यही क्लास है, कहाँ घूम के जा रहे हो? सही है, ठीक है। तो डेफ फंक्शन में बनाता हूँ, और डेफ फंक्शन का नाम मैं रखूंगा ऐड। लेट्स से आई एम पुटिंग सम वैल्यूज, मैं कोई वैल्यूज नहीं रख रहा हूँ, बस इसके अंदर मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ, या फिर इसका नाम भी मैं इंट्रो ही रख लेता हूँ आसानी के लिए, रीडिंग पर्पज के लिए कि हम पढ़ ले। इसके बाद प्रिंट, आई विल मेंशन आई एम कृष्णा, ठीक है। अब मैं इंट्रो यहाँ पे यूज करूंगा एंड आई पुट पैरेंथेसिस, यहाँ पे आई एम कृष्णा प्रिंट हो रहा है, ठीक। एक बंदे ने मुझसे बोला, कृष्णा अगर तुमने अपना फंक्शन एक अपना इंट्रो देना है और फंक्शन की मदद से देना है, वो सो हैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे फंक्शन की मदद से क्या बताना था उसे, आई एम कृष्णा, अपना इंट्रो, राइट। लेकिन इंट्रो में सिर्फ आई एम कृष्णा इज नॉट माई इंट्रो। अगर हम एक डिसेंट अप्रोच से चलें और सुने हों कहीं पे, तो हमारा इंट्रो दो बातें कंटेन करता है। एक हमारा नाम, दूसरा हमारा, अगर हम पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन, नहीं तो हमारा डेजिग्नेशन। यही है एक नॉर्मल इंट्रो। मम्मी का नाम, पापा का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, है ना, कुंडली का नाम, गोत्र का नाम, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इनसाइड ऑफ इंट्रो व्हेन यू गो फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑलराइट। तो वहां पे इट्स ओनली कंटेन योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग, इफ यू आर स्टार्टिंग देन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यू हैव टू मेंशन देयर, ऑलराइट। सो मैंने इसके अंदर इंट्रो तो दिया, लेकिन अपना डेजिग्नेशन नहीं लिखा, ठीक है। नाउ दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इस फंक्शन को बना के उस बंदे को दे दो, तो वो बंदा भी यही कह रहा है, कृष्ण वेयर इज योर डेजिग्नेशन इनसाइड फंक्शन, आई एम कॉलिंग द फंक्शन इंट्रो पैरेंथेसिस बट आई एम नॉट गेटिंग योर डेजिग्नेशन देयर, व्हाई? सो आई विल से सॉरी सर, लेट मी reconstruct it. He will say no, you are not allowed now. You simply have to do something and create a function which I will call, and I will get your name as well as your designation. वो कह रहा है कि अब तुम इसके अंदर फिर से कुछ करेक्शन करने को अलाउड नहीं है। Then what will I do? I will simply say कि सर गिव मी सम टाइम, कुछ वक्त दे दो जिससे मैं इसको फिर से रीबिल्ड कर सकूं। लेकिन उसने कंडीशन क्या रखी है, ये रखी है कि मैं एक फंक्शन ही कॉल करूंगा और तुम्हारा डेजिग्नेशन और तुम्हारा नाम प्रिंट हो जाए, ठीक है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बनाऊं और इस फंक्शन का नाम थोड़ी देर के लिए आई विल मेंशन सुपर, ठीक है। तो इस सुपर के अंदर मैं इस फंक्शन को आर्गुमेंट की तरह लूंगा। पहले मैं वेरिएबल्स लेता था आर्गुमेंट की तरह, नाउ आई विल यूज दिस function as a argument inside this function। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा और मैं इस वेरिएबल के अंदर इस इंट्रो नाम के फंक्शन को कॉल कर लूंगा। लेट्स रन दिस। ये एरर क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज मार्किंग दिस, क्यों कर रहा है ये ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक और
डेफ यानी कि फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। ओके, तो इसके अंदर मैं इनर नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा एंड आई विल मेंशन ARG parenthesis why ARG parenthesis why ARG parenthesis हाँ, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर तो फंक्शन आ रहा है ना, फंक्शन अब बाहर में लिखा हुआ है ARG पैरेंथेसिस, ARG के बदले में एंट्रो आएगा, एंट्रो आएगा तो एंट्रो यहाँ पे भी तो रिप्लेस होगा, जब रिप्लेस होगा और उसके आगे पैरेंथेसिस लगेगा तो वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या लिखना है, जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, लाइक आई एम एन AI ट्रेनर, ये लिखूंगा। ठीक है, इतनी बातें मैंने लिखी। अब मैं यहाँ पे इनर को कॉल करूंगा। ठीक है, इनर को कॉल करूंगा रिटर्न कीवर्ड की मदद से, तुम चाहो तो यूज करो, चाहो तो रिटर्न मत यूज करो। मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार चला दो तो बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, फंक्शन को बना देना काफी नहीं है, फंक्शन को चलाना पड़ता है। इसीलिए फंक्शन को जब मैंने बनाया इस फंक्शन को, तो यहाँ पे ये इसका इंडेंटेड ब्लॉक है, लेकिन इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ा, इसीलिए मैंने बाहर निकल के, इसके ब्लॉक से बाहर निकल के रिटर्न को कॉल किया। ठीक है, अच्छा अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं इसको चला दूं, ये मेरा फंक्शन था, नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस फंक्शन को भी तो चलाना पड़ेगा ना, जिससे ये पूरा का पूरा मेरा चले। क्लियर है, तो आई विल कॉल सुपर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ARG जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, और वो आर्ग्यूमेंट मैं इसको देना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, दे दिया ऊपर वाले फंक्शन का को एज आर्ग्यूमेंट। अच्छा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को चलाना है, हम चलाएंगे तो हमें आउटपुट बड़ा वियर्ड मिलेगा, I'm नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, राइट ये क्या है हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब पता चल रहा है ना कि क्या है, तो ये क्या है, नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन आपने बनाया, एक फंक्शन आपने बनाया, उसके अंदर दूसरा फंक्शन बनाया, दूसरे फंक्शन के अंदर आपने इस यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट लिया था उस आर्ग्यूमेंट को एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब जब रख दिया आपने आर्गुमेंट की तरह, तो इनर वाला पूरा कोड रीड हुआ, लेकिन इनर वाले को बाहर निकल के कॉल किया गया, इस फंक्शन के बाहर से कॉल किया गया, राइट। तो ये आर्गुमेंट में इंट्रो आया था, इंट्रो यहाँ पे रिप्लेस किया गया और इंट्रो पैरेंथेसिस के बदले में आई एम कृष्णा प्रिंट हुआ। उसके बाद आई एम एन AI ट्रेनर प्रिंट हुआ, और वो पूरा का पूरा प्रिंट यहाँ से हुआ रिटर्न की मदद से। तो हमें बाहर वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ा, इंट्रो अपना डाल आर्गुमेंट, दिस इज अ नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये नहीं लगाता हूं, ये समझ, ओ, क्या करूं, मर जाऊं, फिर से समझाऊं। पता है कभी कभी ट्रेनर टीचर भावनाओं में बह के कहते हैं कि तुम मुझसे 10,000 बार पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा, कहते हैं ना। मैं भी सुनता था स्कूल में, और मैं सोचता था इससे मैं 3 बार पूछूंगा ना ये डंडा लेकर दौड़ेगा मेरे पीछे, डायलॉग डिलीवरी कर रहा है ये। हाँ, जो टीचर ने, हिंदी का टीचर था, और वो मुझे हलंत के बारे में पढ़ा रहा था, वॉज टॉकिंग अबाउट हलंत। हलंत जानते हो? अच्छा, किसने किसने ये देखा है, इसने, ये किसने देखा है, म म में हलंत है ये, दिस इज, आधा आधा म है ये, दिस इज आधा म नाउ, ये लगने से
तुम लोग की हिंदी भी खराब है। मैं तो सोचता था तुम लोग की इंग्लिश भी खराब है, तुम लोग की तो हिंदी भी खराब है। हाँ मेरे से तो ज्यादा हो गए, खैर, है ना। मेरे से तो ज्यादा हो गया, तो मैं हिंदी पढ़े हुए, है ना। 2003 बोर्न हो ना। क्या ही कहा जाए, मैं 1995 बोर्न हूँ। मेरे से ज्यादा हो चुके, खैर, जो भी कहो, है ना? सही चल रहा है। वही टीचर ने बोला 10,000 बार पूछो मैं बताऊंगा। तीसरी बार में ही वो भन्ना गया, और भन्ना के ही वो सेइंग मी बाहर निकलो क्लास के, दिखना मत आइंदा से मुझे। अब मैं छोटा था, मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा दोस्त भी मेरे बगल में खड़ा था। मैंने बोला देखा, 10,000 बार बोलने को बोला था, 3 बार में बाहर है हम। समझ रहे हो तुम। मैं इसीलिए ये बात बोलता ही नहीं 10,000 बार पूछो। मैं इसीलिए बोलता वीडियो देखो। चलो फिर से। बात समझ गया ना मेरी। अगली बार से क्या करना है, वीडियो देखना है। अरे पहले उसका बात तो सॉल्व होने दो, फिर बात बताओ। हाँ बताओ फिर। हाँ देखो, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन ही तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है ना। इसमें ये जो रिटर्न यूज किया, क्यू यूज किया, यही प्रॉब्लम दे रहा है ना। मैं जानता था, आई वॉज वेरी मच श्योर। मैं जानता था ये मुझे भी प्रॉब्लम दे रहा था जब मैं सीख रहा था, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, ओए होए, ये जो फंक्शन तुमने बनाया है, एक फंक्शन के अंदर बनाया था, इसीलिए तो रिटर्न था। अभी ये फंक्शन के बाहर है, आइसोलेटेड है, तो क्या हम अगर इस फंक्शन को चलाना चाहते तो ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा हमें? लिखना पड़ेगा ना। इसमें इसकी वजह से एरर आ रहा है, इसको हटा लो, एरर खत्म हो गया ना। आ रहा है ना एरर, उसकी वजह से, ARG पैरेंथेसिस की वजह से। अभी कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अभी नॉर्मल चल रहा है सब, क्योंकि इस फंक्शन को बना देना ही काफी नहीं है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है चलाने के लिए। अब ऊपर आओ थोड़ा सा, यहाँ पे भी फंक्शन हमने बनाया है, तो इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना बाहर निकल के। किया तो है, देखो यहाँ पे इसके बराबर में इनर लिखा है, और इसके बराबर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न लिखा है। क्या दिक्कत, चलाया तो फंक्शन ही है ना बाहर निकल के। और इन सब को अब एक दूसरे फंक्शन में ले जाकर डाल, वेरिएबल आएगा। हाँ आगे। समझ गए, जो भी समझो सही समझो, अब आगे देखो, ठीक है। अगर अगर पहली बार मेरे पास मिस्टेक हो गया, जैसे आपके साथ मेरा प्रोड्यूस करता है, आपने पहली बार यार अभी तो तुमने बोला तुम समझ गए। हाँ उसके ऊपर एक बार और करना, अच्छा मान लीजिए पहली बार तुम छोड़ो यार, मुझे बता लेना दो फिर से, नहीं तो तुम टाइम खराब कर रहे हो। सुनो, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। अब ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज है यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसी का प्रॉब्लम है ना, है। चलो ये ठीक है। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लो चल गया। अब कोई समस्या तो नहीं है? अब अच्छा लग रहा है ना। हाँ लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़े थे, वीडियो घर पे गए थे देखने के लिए। वीडियो नहीं देखा ना, बस यही दिक्कत है। आज देखोगे।
बस यहाँ पे जो होता है वेरिएबल, यहाँ पे जो होता है वेरिएबल, वो हमारे वैल्यू को कंटेन करता है। पैरों पे नहीं कोड लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है इधर। चलो अब आगे। तो यहाँ पे जो है इंट्रो, ये हमने इसको कॉल किया है, फिर पैरेंथेसिस लगाया है। इस पैरेंथेसिस की मदद से यहाँ पे ये इंट्रो कॉल किया जा रहा है जब इसमें पास किया जा रहा है। देखो कैसे चल रहा है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है उसको इसमें बुलाया जा रहा है पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे सुपर है, सुपर मेमोरी में अपने आप को ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ लिखा हुआ हूँ, ठीक है। उसके अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट हमने ARG दिया था ना, उसी में ये आर्ग्यूमेंट ले जाकर डाल देना था, ठीक है। और फिर ये आर्ग्यूमेंट इसके अंदर चला था ना, तो यहाँ पे भी लिख देना था। ऐसे चल रहा था कोड। कोड कभी भी इस इंट्रो को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिया, ये लोकल वेरिएबल, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने ARG लिखा था ना यहाँ पे, ARG लिखा था, ठीक है। लेट्स रन दिस अगेन। चल रहा है। क्या हुआ, जब मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं यहां से कॉल करूं, ठीक है। जब ये फंक्शन बनाया तो इसको भी तो कॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर में बना है फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर ही से कॉल करना पड़ेगा, बाहर वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। उसे बाहर निकल के, तो ये फंक्शन को जैसे तुमने बनाया यहाँ पे कॉल किया, ये फंक्शन को भी बनाया तो इसमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकल में फंक्शन बना हुआ है, लोकल स्कोप में बना हुआ है, तो लोकल स्कोप में ही कॉल हो रहा है, ठीक है। भाई ये लोकल स्कोप है ना पूरा का पूरा, तो लोकल स्कोप में ही जाना जाएगा ना ये फंक्शन, तो लोकल स्कोप में ही कॉल करना पड़ रहा है। क्लियर है? अच्छा। जब तुमने लोकल स्कोप में कॉल कर लिया, तो तुम्हें बाहर वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा, उसके अंदर ये आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो ये आर्गुमेंट पहले यहाँ पे आ रहा है इस सुपर के पास, सुपर को फिर मेमोरी में ढूंढा जा रहा है, और उसके अंदर जो ARG है वहां पे इंट्रो को ले जाकर रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। फिर इस इनर वाले फंक्शन को यहां से चलाया जा रहा है, तो इसके अंदर के कोड जो ARG है ये वाला इसके अंदर यूज किया जा रहा है एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ARG जो है इंट्रो को कॉल कर रहा है, यहाँ पे इंट्रो आया है ना, तो इंट्रो ARG पे आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये ARG को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट्रो में, इंट्रो पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे इंट्रो कॉल हो गया, आई एम कृष्णा, उसके जस्ट बाद क्या लिखना था, आई एम AI ट्रेनर, तो आई एम AI ट्रेनर प्रिंट हो रहा है, और वही तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, और क्या आ रहा है, फिर से बताऊं, अभी नहीं ठीक आ है। रहा समझ। खिचड़ी बना के रख दिया तुमने, दिमाग में दर्द करा दिया तुमने मेरे। अब ये एक इलीगल तरीका है लिखने का, ऐसा नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। वैसे लिख सकते हो ऐसे भी, लेकिन जो किताबों में मिलेगा तुम्हें वो ऐसा मिलेगा। मैं भी कभी कभी किताब पढ़ लेता हूँ, है ना, तो वो कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे वो लोग रिटर्न यूज करते हैं, ठीक है। रिटर्न इसलिए क्योंकि इस फंक्शन के लिए, ये जो फंक्शन है, जो इनर वाला फंक्शन है जो यहाँ से कॉल हो रहा है, तो ये आउटर वाला फंक्शन के लिए है। फिर से ऑनलाइन मीटिंग सब ज्वाइन करो।